हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन कर्व एंड ए लाइन। एक लाइन और कर्व के बिटवीन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारा जो टॉपिक है आज का वो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन कर्व एंड ए लाइन। एक लाइन और कर्व के बिटवीन हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, इसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। हमारे पास क्या होगा, एक कर्व गिवन होगा और एक लाइन होगी। अब हमसे ये पूछा जाएगा, दो तरीके के क्वेश्चन हमारे पास होंगे कि ये जो लाइन है ना, ये इस कर्व से कितनी मिनिमम डिस्टेंस पे है। तो हमें सबसे पहले तो कर्व पे वो पॉइंट फाइंड करना होगा जहाँ से लाइन की सबसे मिनिमम डिस्टेंस होगी, ठीक है। और उसके बाद हम उस पॉइंट से उस लाइन की क्या फाइंड करेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। तो वही हमारे पास क्या होगी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी। ये हमारा प्रोसेस रहेगा इसके अंदर। तो यहाँ से आप देखो, इफ कर्व y is equals to fx and line y is equals to mx plus c। अब मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि हमारे पास ये जो कर्व है y is equals to fx और ये लाइन है। तो ऐसे एक लाइन और एक कर्व हमारे पास होगा। तो ये मान लेते हैं कि हमारे पास ये कर्व है y is equals to fx और लाइन आउटसाइड लेते हैं सबसे पहले कि ये हमारे पास लाइन है y इज इक्वस टू एम एक्स प्लस सी। तो यहाँ से मैं आपको ये बता देता हूँ कि हमारा प्रोसेस क्या रहने वाला है। हमारे पास लाइन है, इसका स्लोप m है। यहाँ पे क्या है, स्लोप m। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ से इस डायग्राम के थ्रू देख पा रहे हैं कि ये मान लेते हैं कि यहाँ पे ये इसके नज़दीक एक पॉइंट है, किसके, इस लाइन के। तो हम ये कोशिश करते हैं कि इस पॉइंट को हम P ले लेते हैं और x1 y1 इसके कोऑर्डिनेट्स ले लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे, किसका, कर्व का। हमारे पास क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव हो जाएगा। अब पॉइंट तो हमने ले लिया जो सबसे नज़दीक पॉइंट है, किसकी, इस कर्व पे, इस लाइन के, ठीक है। तो यहाँ से वो इसमें पुटअप करेंगे। तो आपको पता है कि इस पॉइंट पे हमारे पास क्या आ जाएगी, टेंजेंट का स्लोप आ जाएगा dy बाई डी एक्स। कौन से पॉइंट पे, P, x1 और y1 पे। तो हमने क्या ले लिया, स्लोप ले लिया यहाँ पे, ठीक है। डेरिवेटिव कर दिया कर्व का, यहाँ पे स्लोप आ गया। तो यहाँ से अब हमें इस टेंजेंट का हमें क्या मिल गया, स्लोप मिल गया। जो डॉटेड लाइन खींची है ना मैंने, ये P पॉइंट पे क्या है, टेंजेंट है। तो यहाँ पे ये स्लोप है, किसका, टेंजेंट का। और इसी पॉइंट पे टेंजेंट हो गई और ये जो लाइन है ये इस टेंजेंट की क्या हो गई, पैरेलल हो गई, ठीक है ना। तो सिंस टेंजेंट पैरेलल टू लाइन y इज इक्वस टू एम एक्स प्लस सी, देन जब टेंजेंट लाइन की क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है, तो दोनों का स्लोप क्या हो जाता है, यहाँ पे सेम हो जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो डी वाई बाई डी एक्स है, कौन से पॉइंट पे, P पॉइंट पे, वो स्लोप किसके इक्वल हो गया, m के इक्वल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो स्लोप है ये m है, स्लोप किसका, टेंजेंट का m1 हमने ले लिया। तो m1 इज इक्वस टू m हो गया, क्योंकि दोनों का स्लोप आपस में क्या होगा, सेम, क्योंकि पैरेलल है। ऐसा होने पे हमारे पास क्या आएगा, एक रिलेशन आएगा, वी फाइंड रिलेशन बिटवीन x1 एंड y1।
हमने क्या फाइंड कर लिया, एक रिलेशन फाइंड कर लिया x1 और y1 के अंदर। अब ये जो पॉइंट हमने लिया है x1 y1, ये किसके अंदर है, ये हमारे पास कर्व के ऊपर भी है, तो यहां पे कर्व में ये पॉइंट पुटअप कर देंगे। तो एंड हमारे पास क्या हो गया, y1 इज इक्वल टू एफ x1। तो यहां से आप देखोगे एक रिलेशन हमें किससे फाइंड हो गया, स्लोप की कंडीशन से, dy बाई डी एक्स एट द पॉइंट p इज इक्वल टू m से, एक हमें कर्व पे पॉइंट पुटअप करने पे। अब इन दोनों को क्या कर लेंगे, एक केस तो ये बन जाएगा और ये दूसरा केस। तो हमारे पास बाई सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड क्या करेंगे हम, बाई सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड वी फाइंड, हम क्या फाइंड करेंगे यहाँ पे, पॉइंट P x1 एंड y1। हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा x1 और y1 की वैल्यू आ जाएंगी, तो हमारे पास कौन सा पॉइंट आ जाएगा, P आ जाएगा। तो बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है कि हमने पॉइंट क्या ले लिया कर्व पे x1 y1, उसमें कर्व को सेटिस्फाई करवा दिया, एक इक्वेशन बन गई। डिफरेंशिएशन करेंगे, पॉइंट पुटअप कर देंगे, ये स्लोप लाइन के स्लोप के इक्वल कर देंगे, क्योंकि टेंजेंट इसके क्या ले लिया हमने, पैरेलल। तो यहाँ से एक रिलेशन आ गया, दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x1 y1 की वैल्यू आ गई, यानी एग्जैक्ट पॉइंट आ चुका। अब एक तो ये पॉइंट ही पूछा जाता है, फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन अपने पास ये, ठीक है ना, कि सबसे नियरेस्ट पॉइंट कौन सा है इस लाइन के जो कर्व के नजदीक है, ठीक है। दूसरा हमसे ये पूछा जाता है कि इस लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब यहां से इस पे क्या डाल देंगे, परपेंडिकुलर डाल देंगे यहाँ से, यानी परपेंडिकुलर ले लेंगे। तो यहां से आप देख रहे हो इस पॉइंट P से हमने परपेंडिकुलर ले लिया किसके ऊपर, लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस c पे। यही हमारे पास क्या होगी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी। क्या होगी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी कर्व से और लाइन की। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है आज का, कि हमारे पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन कर्व एंड लाइन। हमारा कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स गिवन होगा, हम एक लाइन गिवन होगी, हम क्या करेंगे, कर्व को डिफरेंशिएट करेंगे और उसमें पॉइंट x1 y1 पुटअप कर देंगे, और ये स्लोप बन गया किसका, टेंजेंट का। और वो किसके पैरेलल ले ली हमने, ये टेंजेंट जो बनी है वो लाइन के पैरेलल, क्योंकि पॉइंट ऐसी जगह ले रहे हैं जिसपे अपन टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो पैरेलल रहे किसके, इस लाइन के। तो स्लोप दोनों का आपस में क्या हो गया, इक्वल। तो यहां से एक रिलेशन बन गया x1 और y1 के अंदर। अब हम देख रहे हैं कि P पॉइंट हमारे पास कर्व में है, तो कर्व में हमने पॉइंट पुटअप कर दिया। पॉइंट जब अपन पुटअप कर देंगे तो हमें एक रिलेशन बनेगा किसके अंदर, x1 और y1 के अंदर। अब दोनों रिलेशंस जो x1 y1 में, दोनों को क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया, तो हमने क्या फाइंड कर लिया, पॉइंट फाइंड कर लिया। तो ये पॉइंट आ गया जो सबसे नियरेस्ट पॉइंट है किसके, लाइन के, जो किसके ऊपर है, कर्व पे। अब पहला क्वेश्चन तो ये सोल्व हो जाएगा। दूसरा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करनी पड़े तो इस पॉइंट से लाइन के ऊपर क्या डाल देंगे, परपेंडिकुलर ले लेंगे हम इसमें। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो अब हम इसको क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं, है ना। हमारा जो क्वेश्चन है वो है, कर्व हमारे पास है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 3x प्लस 2, एंड लाइन की जब अपन बात करें तो हमारे पास लाइन है y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2, ठीक है। तो ये कर्व है और ये लाइन, ओके। वही प्रोसेस फॉलो करना है, हम रियल कर्व का डायग्राम नहीं बना रहे। एक बार ये कर्व है और ये हमारे पास है लाइन है। तो यहाँ से हमने क्या ले लिया, एक पॉइंट ले लिया, कौन सा, x1 और y1, ठीक है। हमें क्या चाहिए, PM चाहिए, और ये लाइन हमारे पास गिवन है, कौन सी वाली, यानी इसको तो अपन क्या दे देते हैं, फर्स्ट, इसको अपन दे देते हैं सेकंड। तो ये लाइन हो गई हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2। तो सबसे पहले हम पॉइंट फाइंड करेंगे और उसके बाद ये पैरेलल टेंजेंट फाइंड कर लेंगे इसके ऊपर। तो यहाँ से सबसे पहले डिफरेंशिएशन करेंगे अपन किसका, कर्व का।
तो डी वाई बाई डी एक्स, तो हमारे पास क्या हो गया 2x प्लस 3। अब किसके ऊपर स्लोप चाहिए, पॉइंट पी पे, तो डी वाई बाई डी एक्स, कौन से पॉइंट पे, पी पे, तो ये क्या हो गया 2x1 प्लस 3। सिंस पॉइंट पी लाइज ऑन कर्व, तो यहाँ पे हमारे पास इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, तो y1 इज इक्वस टू x1 स्क्वायर प्लस 3x1 प्लस 2, ये इसको क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, एक केस हो गया। एंड सिंस टेंजेंट पैरेलल टू लाइन सेकंड, ये जो टेंजेंट है लाइन सेकंड की क्या है, पैरेलल है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, दोनों को इक्वल कर देंगे, तो हमारे पास इसका स्लोप 2x1 प्लस 3 और उसका स्लोप कितना है 1, तो हमारे पास हो गया 2x1 इज इक्वस टू -2, तो x1 की वैल्यू कितनी आ गई, -1 आ गई। अब हम यहाँ पे x1 की वैल्यू पुटअप कर देंगे, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमारे पास y1 इज इक्वस टू 1 प्लस 3 प्लस 2, तो y1 इज इक्वस टू हमारे पास कितना हो गया 6 हो गया, तो ये हमारे पास -1 पुटअप करना था, तो ये माइनस का हो जाएगा और ये 0 आ जाएगा, ठीक है। अब ये वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 0 आ गई। अब हमारे पास जो पॉइंट बन गया वो हमारे पास क्या बन गया, -1,0, ठीक है। तो ये x1 की वैल्यू -1 और y1 की वैल्यू 0, तो पॉइंट बन गया अपने पास। अब ये पॉइंट आ गया, हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करनी है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ से आप देखो कि हमारे पास एस डी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो फाइंड करने का हमारा तरीका क्या है, हमें इस पॉइंट को सीधे किसके अंदर रखना है, लाइन में रखना है। तो यहाँ से आप देखो इस लाइन को अपन क्या कर लेंगे, x माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से आपके पास कितना आ गया, ये -1, ये 0, ये -2 अपॉन रूट a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा हमारे पास। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की जो अपन बात कर रहे थे वो आ गई हमारे पास कितनी, 3/√2 यूनिट। तो इस तरीके से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से फाइंड कर सकते हैं। तो रिपीट कर देता हूँ मैं यहाँ पे, कर्व y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 है, लाइन हमारे पास y इज इक्वल टू x माइनस 2 है, ठीक है। हमने डिफरेंशिएशन किया, पॉइंट पुटअप कर दिए, फिर कर्व के अंदर पॉइंट पुटअप कर दिया, टेंजेंट लाइन के पैरेलल है तो दोनों का स्लोप आपस में क्या हो गया, इक्वल हो गया। यहाँ से x1 की वैल्यू -1 आ गई और y1 की वैल्यू 0, और यहाँ पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला a(x1) b(y1) प्लस c अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यूज़ कर लिया, तो हमारे पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ गई 3/√2 यूनिट। तो इस तरीके से हम ये क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। अब हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है, कर्व हमारे पास क्या है, 3x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 72 एंड लाइन 3x प्लस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसमें हमसे पूछा है कि इसके सबसे नियरेस्ट जो पॉइंट है ना कर्व के ऊपर इस लाइन के, वो हमें बताना है। तो सीधे से हम क्या करेंगे, लेट पॉइंट कौन सा हमने क्या ले लिया, P, x1 और y1। अब ये किसके ऊपर है, कर्व के ऊपर है, पहली बात तो यही x1 स्क्वायर 4 y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 72, फर्स्ट ले लिया, या सेकंड ले लेते हैं इसको, और इसको अपन क्या दे देते हैं फर्स्ट। अब हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा 6x माइनस 4
टू जा 8 वाई डी वाई बाई डी एक्स। ओके, और ये हमारे पास क्या हो गया 0। तो यहाँ से आप देखो हमारे पास जो स्लोप हो गया वो क्या हो गया 8 वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वस टू 6x। तो फाइनली हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी हो गई 6x अपॉन 8y। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, कौन से पॉइंट पे चाहिए अपने को, ये P पॉइंट पे। तो ये कितना हो जाएगा 3x1 अपॉन 4y1। अब यहाँ से ये टेंजेंट का स्लोप है, ये किसके इक्वल हो जाएगा, इस लाइन के स्लोप के इक्वल हो जाएगा। तो कितना हो गया 3x1 अपॉन 4y1 इज इक्वस टू कितना हो गया -3/2। तो यहाँ से हम कह सकते हैं 3 से 3 कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल। तो x1 अपॉन y1 इज इक्वस टू -2, क्योंकि ये 2 ही बचेगा, यहाँ पे चला जाएगा। तो ये वैल्यू आ गई अपने पास। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। एक रिलेशन आ गया अपने पास। अब ये हमें इस कर्व में पुट कर सकते हैं, या फिर इसको पहले अपन किससे डिवाइड कर दें, अपन y1 स्क्वायर से। तो 3x1 स्क्वायर अपॉन y1 स्क्वायर -4 72 अपॉन y1 स्क्वायर। तो x1 अपॉन y1 की वैल्यू यहाँ से पुटअप करेंगे तो 3 इंटू -2 का स्क्वायर यानी 4 -4 इज इक्वल टू 72 अपॉन y1 स्क्वायर। तो ये कितने हो गए 12 - 4 8। तो ये 8 और ये 72 अपॉन y1 स्क्वायर। अब यहाँ से आप देख लो कि ये हमारे पास क्या हो गया y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 9 हो गया, क्योंकि 8 9 जा 72। तो y1 की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई ±3। तो ये वैल्यू किसकी आ गई y1 की। अब जब ये y1 की वैल्यू आ गई तो हम किस में पुटअप कर सकते हैं, यहाँ से y1 की वैल्यू पुटअप करोगे तो यहाँ से प्लस के 3 ले लेंगे अपन। किसके ले लेंगे, प्लस के 3, यानी y1 इज इक्वल टू +3। ये आ गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 रखेंगे तो x1 की वैल्यू कितनी आ रही है, दिखाई दे रही है अपने को -6। तो हमारा जो पहला पॉइंट है वो कितना बन गया -6,3। अब हम क्या लेंगे, माइनस का साइन लेंगे। तो यहाँ से y1 की वैल्यू कितनी हो गई -3, तो x1 की वैल्यू 6। तो दूसरा पॉइंट यानी 2 पॉइंट होंगे यहाँ पे। ठीक है, तो 6 और -3। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, दूसरा पॉइंट आ गया। अब दोनों पॉइंट आ गया। अब सबसे नियरेस्ट पॉइंट कौन सा है उसकी अपन बात करेंगे दोनों के अंदर। तो ये हमने क्या कर लिया, इसमें पॉइंट पुटअप कर दिया P, इसका डिफरेंशिएशन कर दिया, पॉइंट पुटअप कर दिया P, इसके बाद स्लोप लाइन के स्लोप के इक्वल कर लिया अपन ने। यहाँ से रिलेशन आ गया x1 अपॉन y1, इसमें y1 से डिवाइड करने से x1 अपॉन y1 की वैल्यू इसमें पुटअप कर दी तो हमारे पास y1 आ गया +-3। एक बार +3 और एक बार -3, दोनों वैल्यूज हमने पुटअप कर दी। इससे हमारे पास 2 पॉइंट आ गए। अब हमें ये चेक करना है नियरेस्ट पॉइंट कौन सा है। तो उसके लिए हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करनी पड़ेगी दोनों पॉइंट्स पे। तो यहाँ से आप देखो कि हमारे पास एट कौन से पॉइंट पे, P पे, -6 और 3 पे, इस लाइन के ऊपर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो हमारे पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस x की वैल्यू ये रखेंगे, x की वैल्यू कितनी रख देंगे -6, तो ये 18 और ये कितना है 6 और +1 रूट, ये कितना हो गया 9 और ये अपने पास 4। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास कौन से पॉइंट पे, Q पॉइंट पे, वो हमारे पास कितना है 6 और -3। तो यहाँ पे SD क्या आएगी, इसमें रखेंगे तो ये कितना आएगा 18 -6 +1 अपॉन रूट, ये कितने आएंगे 9 और ये कितना आएगा 4। अब आप देख लो डिस्टेंस, तो ये हो गया हमारे पास 13 अपॉन √13, यानी SD हमारे पास कौन सी हो गई √13 यूनिट। अब हम इसकी बात कर लेंगे तो SD इज इक्वल्स टू कितना हो गया 19 6
माइनस के 6 हो गए। ये अपने पास कितने हैं 18, तो ये भी अपने पास कितना आ रहा है 13 आ रहा है, क्योंकि ये पॉजिटिव कर लेंगे ना अपन 12, ये 11 ही आएंगे अपने पास यहाँ पे। ये कितने आएंगे 11, तो 11 अपॉन रूट 13 यूनिट, और ये 13 आ रहा है अपॉन रूट 13, तो यहाँ से हो गया रूट 13। तो देखो ये और ये डिस्टेंस, अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा डिस्टेंस कौन सी है ये, तो मिनिमम डिस्टेंस पे कौन है, पॉइंट एट मिनिमम डिस्टेंस। कौन सा पॉइंट है मिनिमम डिस्टेंस पे, ये डिस्टेंस कम है, ठीक है ना, और ये डिस्टेंस ज़्यादा है, क्योंकि 11 बाई रूट 13 है, यहाँ पे 13 बाई रूट 13 है, तो ये डिस्टेंस ज़्यादा है, ये कम है, तो हमारे पास मिनिमम ये अपने पास आएगा -6 और 3, और पॉइंट एट मैक्सिमम डिस्टेंस, मैक्सिमम डिस्टेंस पे जो हमारे पास पॉइंट है वो हमारे पास क्या है 6, -3। तो इस तरीके से हम ये बता सकते हैं कि कौन सा पॉइंट है मैक्सिमम डिस्टेंस पे और कौन सा पॉइंट है मिनिमम डिस्टेंस पे। ओके, अब हम एक क्वेश्चन और ले रहे हैं। हमें क्या क्या रखा है कि हमारे पास कर्व है -x², x इज लेस देन 0, x² + 8, x ग्रेटर एंड इक्वल्स टू 0। हमें क्या बताना है, दो कर्व हैं, ठीक है ना। अब इन दो कर्व हैं, एक लाइन इसकी क्या है कॉमन टेंजेंट है दोनों कर्व्स की, यानी fx -x² है जब x लेस देन 0 है, और fx इज इक्वल टू x² + 8 कर्व है जब x ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 है। इसकी जो कॉमन टेंजेंट है ना, ठीक है ना, उसका x इंटरसेप्ट बताना है। क्या बताना है, कॉमन टेंजेंट का x इंटरसेप्ट, x इंटरसेप्ट ऑफ कॉमन टेंजेंट, ये हमें बताना है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हमारे पास क्या है x एक्सिस, ये हमारे पास है y एक्सिस। fx इज इक्वल टू -x² जब x लेस देन हो, तो यहाँ पे fx इज इक्वल टू क्या होता है x² ऊपर की तरफ होता है, तो ये किस साइड होगा नीचे की तरफ होगा। तो यहाँ से आपको देखो 0 इसमें है नहीं साथ में, तो इस पॉइंट को लाइट कर देंगे, ये हमारे पास लेस देन 0 के लिए आ गया, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं fx इज इक्वल टू x² + 8, ठीक है। तो यहाँ से आप देखो कि ये y -8 यानी पैराबोला है, कौन से वाला ऊपर की तरफ बनेगा, तो ये हमारे पास ग्रेटर देन के लिए है, तो ये हमारे पास ये पैराबोला बन गया। अब यहाँ से आप देखो ये जो टेंजेंट बन रही है ना, इसका हमें क्या चाहिए y x इंटरसेप्ट चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको क्या कर लेंगे, इसको y इज इक्वल टू mx + c ले लेंगे। क्या ले लेंगे, y इज इक्वल टू mx + c ले लेंगे यहाँ पे। तो पहली बात y इज इक्वल टू x² + 8। अब जिस भी पॉइंट के ऊपर अपन ये फाइंड करेंगे, ठीक है, और इस लाइन को दोनों को यूज़ करेंगे y इज इक्वल टू mx + c, ठीक है। तो यहाँ से आप देखो ये क्या हो गया y के इक्वल है, तो x² + 8 इज इक्वल टू mx + c। तो आप इसको देख पा रहे हैं x² - mx + 8 - c इज इक्वल टू 0। तो ये जब टेंजेंट है किसकी, इस कर्व की क्या है टेंजेंट,
तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दोनों रूट्स क्या रहेंगे सेम, तो डी इज इक्वल टू 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4a और c इज इक्वल टू 0 होता है। तो एम स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया, 32 माइनस 4c, यानी ये हमारे पास इधर चले गए, तो ये एक रिलेशन ये आ गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, ऐसी सेकंड वाले के लिए। तो एंड इसकी भी क्या है, ये टेंजेंट है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये इसकी टेंजेंट है। तो वही माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो यहाँ से हमारे पास ये क्या बन गया, एक्स स्क्वायर एम एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4a और c इज इक्वल टू 0। तो एम स्क्वायर इज इक्वल टू 4c। अब देख लें आप कि हमने टेंजेंट कौन सी ली, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये इसकी टेंजेंट है, दोनों को अपन ने क्या कर लिया, इक्वल कर लिया। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई किसके अंदर, x के अंदर। अब x की दोनों वैल्यू एक ही पॉइंट पे आएंगी, क्योंकि इंटरसेक्ट तो कर नहीं रही है, तो ये एक ही पॉइंट है। तो यहाँ पे d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि दोनों रूट सेम है। तो यहाँ से ये कैलकुलेशन करने से अपने पास इक्वेशन फर्स्ट आ गई। ऐसे ही सेकंड कर्व के लिए इक्वेशन नंबर सेकंड आ गई। अब दोनों को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, किससे, बाय फर्स्ट एंड सेकंड से। तो आप देखो, बाय फर्स्ट एंड सेकंड, तो कितना है अपने पास, 32 माइनस 4c और यहाँ पे 4c। तो ये 4c इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 8c, और ये 32, c की वैल्यू कितनी हो गई अपने पास, 4। तो c की वैल्यू तो आ गई अपने पास 4। अब फाइंड किसकी वैल्यू कर लें, m की। तो m स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 4। तो हमारे पास m की वैल्यू कितनी आ गई, रूट हटाएंगे तो प्लस माइनस 4 आ जाएगा, ये m की वैल्यू आ गई। तो यहाँ से अब हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास जो टेंजेंट है वो हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो m की वैल्यू कितनी ले लें अपन, 4, और c की वैल्यू भी अपने पास कितनी है, 4। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गई। अब यहाँ से कौन से इंटरसेप्ट चाहिए, x इंटरसेप्ट। तो y की वैल्यू क्या रख देंगे, 0। तो देयरफॉर y की वैल्यू 0 रखते ही हमारे पास 4x प्लस 4 इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, -1। तो ये यहाँ पे जो हमारा x इंटरसेप्ट ऑफ कॉमन टेंजेंट है वो हमारे पास कितना है, a इज इक्वल टू -1, क्योंकि इंटरसेप्ट फॉर्म में x इंटरसेप्ट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, a से। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चंस जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के, ठीक है ना, उसमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, जो पॉइंट है, जो नियरेस्ट है लाइन के, वो किस तरीके से फाइंड करेंगे, और कॉमन टेंजेंट कैसे फाइंड करेंगे, और उसका x इंटरसेप्ट कैसे फाइंड करेंगे, ये सब हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है, और इसी तरीके से आप लोगों को फाइंड करना है। ओके स्टूडेंट्स।